हर्षवर्धन जो राजा थे, ये बहुत ही फेमस रूलर्स थे एंशिएंट इंडिया के। और हरियाणा में जब इन्होंने रूल किया था तो इनकी कैपिटल थी थानेश्वर। विच रीजन ऑफ हरियाणा वॉज रूल्ड बाय हर्षवर्धन इन 606 AD। तो कुरुक्षेत्र वाला जो रीजन था वहाँ पे रूल किया था ये हर्षवर्धन ने। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है हिसार डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा है? तो हिसार में है कौन सा? राखीगढ़ी। और कौन से टाइप के जो कॉइन्स हैं वो पाए गए हैं हिसार और अग्रोहा के माउंट्स पे? तो पंचमार्क्ड कॉइन्स मिले हैं। कौन से कॉइन्स मिले हैं? पंचमार्क्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि कौन सा जो शहर है वो मतलब कर्ण से जुड़ा हुआ है जो महाभारत में जिक्र आता है? तो वो है करनाल। कौन सा है वो जगह? करनाल है। आगे क्वेश्चन ये है कि गोल्ड कॉइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जगाधरी परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया? तो वो है समुद्रगुप्त। जो जगाधरी है, जगाधरी हाँ, यमुनानगर साइड जो भी है, गोल्ड कॉइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जगाधरी परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया? तो वो है समुद्रगुप्त। आगे क्वेश्चन ये है कि किसके याद में जो मतलब ऑन हुज मेमोरी द फेमस बलदेव चत का मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन पलवल डिस्ट्रिक्ट। पलवल जो जिला है वहाँ पे बलदेव चत का मेला जो है वो किसकी याद में मतलब लगता है? तो वो लगता है बलराम की याद में। आगे क्वेश्चन ये है मिता थल फेमस फॉर द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन। जो मिता थल है वो कहाँ पे मतलब है? तो वो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। आगे क्वेश्चन ये है कि विच एंशिएंट सिटी ऑफ हरियाणा वॉज नोन एज सर्पदमन। तो कौन सा एंशिएंट सिटी है हरियाणा का जिसको हम बोलते हैं सर्पदमन? वो है सफ़ीदों। कौन सा है वो? सफ़ीदों है, सफ़ीदों। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द अर्लीस्ट रेफरेंस टू हरियाणा वॉज फाउंड। हरियाणा का जो एंशिएंट मतलब रेफरेंस है इंस्क्रिप्शन है अर्लीस्ट वाला वो कहाँ पे मिलता है? कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है? तो मिलता है चहमना में। किस में मिलता है? चहमना में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बनावली एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, हम सबको पता है। तो हरियाणा के कौन से ज़िले में है ये? तो ये है फतेहाबाद में। कहाँ पे है? फतेहाबाद में। द एंशिएंट नेम ऑफ पलवल डिस्ट्रिक्ट पलवल सूरा केम फ्रॉम डेमोन। ये पलवल सूरा एक राक्षस था, वहाँ से जो है इसका नाम आया है। उसके बाद द वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द सरस्वती रिवर विच इज़ नाउ लोकेटेड इन हरियाणा एंड पंजाब। ये जो सरस्वती नदी है ये हरियाणा और पंजाब में है और वहीं पे वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई थी। उसके बाद ब्रह्म सरोवर ऑफ हरियाणा एज अ मिनिएचर सी। इस किसने बोला था ये बात कि जो ब्रह्म सरोवर है वो हरियाणा का एक मिनिएचर सी है? तो वो बोला था किसने? अबुल फजल ने। किसने बोला था? अबुल फजल ने। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच हरियाणवी पोइट वॉज नोन एज सन पोइट एंड तानसेन ऑफ हरियाणा। मतलब सन पोइट और तानसेन ऑफ हरियाणा हम किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं लखीम चंद को। किसको बोलते हैं? लखीम चंद को। आगे क्वेश्चन ये है कि बहादुरगढ़ टाउन ऑफ हरियाणा इन द एंशिएंट टाइम वॉज कॉल्ड एज। इसको हम बोलते थे शराफाबाद। क्या बोलते थे? बहादुरगढ़ को शराफाबाद। आगे क्वेश्चन ये है इन शिवालिक हिल्स नियर द पिंजौर कालका इन हरियाणा यूटेंसिल्स हैव बीन फाउंड विच परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस? तो वो है स्टोन एज। क्या है वो? स्टोन एज है। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा हैव द अशोका एडिक्ट्स बिन फाउंड। जहाँ पे मतलब अशोका के एडिक्ट्स मिले हैं तो वो कौन सी जगह है? यमुनानगर है। डॉक्टर HR गुप्ता सेड हरियाणा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आर्यन। डॉक्टर HR गुप्ता जो है वो कहते हैं कि हरियाणा जो शब्द है वो डिराइव हुआ है कौन से मतलब उससे? आर्यना से। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट बिलोंग टू हरियाणा। ये जो रोपड़ है ना ये तो गुजरात से बिलोंग करता है, तो ये वाला जो जगह है ये हमारे हरियाणा से जो है बिलोंग नहीं करता है। बाकी मित्ताधल, कुनाल और फरमाना ये सभी जो है हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर हैज़ अ मॉस्क्यू ऑन हिज नेम इन फतेहाबाद। कौन सा मुगल रूलर ऐसा है जिसके मतलब नाम से फतेहाबाद में कोई मस्जिद है? तो वो है हुमायूं। कौन सा है वो? हुमायूं। स्लेव किंग हु गॉट द टाइटल लख बख्श वॉज। मतलब एक ऐसा गुलाम राजा जिसको क्या टाइटल मिला? लख बख्श, लक्ष बख्श। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है
नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है, द वॉर बिटवीन द मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली टुक प्लेस इन, जो मराठा है और अहमद शाह अब्दाली है इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सी जगह पे हुआ था, तो पानीपत में हुआ था। हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द दिल्ली किंगडम, जो दिल्ली किंगडम था उसका जो लास्ट हिंदू राजा था वो कौन सा था, तो वो था हेमचंद्र। उसके बाद दारा शुकोह मेड अ टॉम्ब आफ्टर द डेथ ऑफ द शेख चहली, दारा शुकोह ने एक टॉम्ब बनाई शेख चहली की मृत्यु के बाद, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ताजमहल ऑफ हरियाणा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताजमहल ऑफ हरियाणा। दारा शुकोह मेड अ टॉम्ब आफ्टर द डेथ ऑफ द शेख चहली विच इज़ ऑल्सो नोन एज ताजमहल ऑफ हरियाणा। द नादर साहिब गुरुद्वारा इज एसोसिएटेड विद विच गुरु ऑफ द सिखिज्म, जो नादर साहिब गुरुद्वारा है वो जुड़ा हुआ है कौन से, मतलब सिखों के गुरु से, तो वो जुड़ा हुआ है गुरु गोबिंद सिंह जी से। किससे जुड़ा हुआ है, गुरु गोबिंद सिंह जी से। विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग हरियाणा व्हेन द गजनीवाद्स इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, मतलब कौन सी डायनेस्टी पे जो है हरियाणा रूल कर रहा था जब गजनीवाद्स ने जो है इन्वेड करा था, मतलब नॉर्थ वेस्ट से, तो ये है तोमर। उसके बाद एट द टाइम ऑफ विच मुगल रूलर द सिटी ऑफ हिसार देन नोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज द ड्यूकी ऑफ वेलिंगटन ऑफ द मुगल एरा, तो वो है अकबर। मतलब मुगल रूलर के टाइम पे जो सिटी ऑफ हिसार है उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जाना जाता है ड्यूकी ऑफ वेलिंगटन ऑफ द मुगल एरा, तो ये है कौन, अकबर। उसके बाद टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा, तो जो रजिया सुल्तान की जो टॉम्ब है वो सिचुएटेड है कहाँ पे, तो वो सिचुएटेड है कैथल में। कहाँ पे है वो, कैथल में। हु इंट्रोड्यूस्ड द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड एग्रीकल्चर टैक्स इन हरियाणा नेम्ड एज दहशाला सिस्टम, तो वो हो जाएगा हमारा राजा तोडरमल। कौन सा हो जाएगा, राजा तोडरमल। Who gave the title of नायब बख्शी एंड राव टू बलराम जाट पॉपुलरली नोन एज बालू, तो ये है मोहम्मद शाह। क्या है ये, मोहम्मद शाह है। उसके बाद इन विच सेंचुरी फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहाबाद, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने जो सिटी है फतेहाबाद की ये कब जो है डिस्कवर की थी, 14th सेंचुरी में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हु बिल्ड टॉम्ब ऑफ कलंदर शाह इन करनाल डिस्ट्रिक्ट्स, किसने जो है कलंदर शाह का जो टॉम्ब है वो करनाल के ज़िले में जो है बनाया, तो किसने बनाया ये, घियासुद्दीन तुगलक ने। किसने बनाया, घियासुद्दीन तुगलक ने। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड द टाउन सिरसा वॉज ऑल्सो नोन बाई विच नेम, तो वो हो जाएगा सरश्रुति। क्या हो जाएगा, सरश्रुति हो जाएगा। ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड द टाउन सिरसा वॉज ऑल्सो नोन बाई विच नेम, तो वो हो जाएगा सरश्रुति। क्या हो जाएगा वो, सरश्रुति। आफ्टर हुज डिफीट अग्रोहा रीजन बिकेम अ पार्ट ऑफ मुस्लिम रूलर इन द सेकेंड बैटल ऑफ द राइन, तो वो हो जाएगा पृथ्वीराज थर्ड। क्या हो जाएगा वो, पृथ्वीराज थर्ड। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द जींद, जींद के फाउंडर कौन थे, तो वो थे राजा गजपत सिंह। कौन थे, राजा गजपत सिंह। ड्यूरिंग मुगल्स जनपद्स ऑफ हरियाणा वर रिप्लेस्ड बाई खप्स, जो मुगल्स का टाइम था तो जनपद जो है हरियाणा के वो रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा, खप्स के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है द फेमस हिस्टोरिकल लाल मस्जिद एट रेवाड़ी वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स, तो वो हो जाएगा अकबर। जो फेमस हिस्टोरिक लाल मस्जिद है रेवाड़ी में वो बनाई गई थी मुगल एम्परर किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगेंस्ट विच रूलर रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द विलेज ऑफ गोहाना, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा वो, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। टॉम्ब ऑफ मीरान साहिब इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ हरियाणा, तो वो हो जाएगा करनाल। क्या हो जाएगा वो, करनाल। 1857 में सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो वो थे विरासत अली। कौन थे वो, विरासत अली। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के हिसार जिले से स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। नारनौल हरियाणा में इब्राहिम खान का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा। किस आंदोलन के कारण हरियाणा बना था, पंजाबी सूबा आंदोलन की वजह से। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की पहली शुरुआत हरियाणा के किस जिले में शुरू हुई थी, अम्बाला से हुई थी। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया है, तो सर छोटू राम को किया गया है। चौधरी छोटू राम ने 1916 में रोहतक से निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, तो वो किया था जाट गजट का। किसका किया था, जाट गजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन INA का संगठन जो है वो किसने किया था, तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था, पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? वो किया था राजा नाहर सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि कौन सा समाचार पत्र जो है पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था? संदेश। कौन सा था? वो संदेश था। उसके बाद किसी हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था जॉर्ज थॉमस को। किसको जाना जाता था? जॉर्ज थॉमस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था कहाँ पे? अम्बाला में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अम्बाला में। कैथल किस वर्ष में हरियाणा का एक जिला बना था? तो वो बना था 1989 में। उसके बाद हरियाणा में सनातन धर्म का प्रचार जो है वो किया गया था किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी में साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था पंडित श्री राम शर्मा ने। उसके बाद किस वर्ष अम्बाला में छावनी की स्थापना की गई थी? 1843 में। कब की गई थी? 1843 में। अब सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में स्थापित आज़ाद हिंद फौज का सक्रिय सदस्य कौन था? तो वो था फतेह सिंह। कौन सा था? फतेह सिंह। उसके बाद वर्ष 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को ब्रिटिश में मिला लिया गया था। आज़ादी से पहले हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित था? तो वो था लाहौर में। कौन सी लकड़ी को जो है फ्लावर पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था? तो वो टीक वुड को यूज़ करते थे, टीक लकड़ी को। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज यूज्ड इन द फ्लावर पेंटिंग? तो टीक वुड को यूज़ करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5 विलेजेस युधिष्ठिर वांटेड टू बोरो फ्रॉम दुर्योधना? मतलब इनमें से 5 विलेजेस में से युधिष्ठिर जो है कौन सा विलेज था जो मतलब उनसे लेना चाहते थे? तो वो तो सोनीपत भी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस कलंदर साहब स्टॉम्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो ये है कहाँ पे? करनाल में है। उसके बाद फुलकारी, कंठा एंड चिकनकारी आर फेमस फॉर्म्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन हरियाणा। ये डिज़ाइन होते हैं। द एंसेंट शिवा टेम्पल वेयर द ग्रेव ऑफ बाबा थांदीपुरी इज ऑल्सो लोकेटेड इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो वो हो जाएगा हमारा पुंडरिक तीर्थ। Which of the following which of these cities is in Haryana was established by the Kauravas? कौरव्स के द्वारा जो है हरियाणा में एस्टेब्लिश किया गया था। कौन सा शहर? करनाल। और गुलजरी महल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो ये हो जाएगा हिसार। कहाँ हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। द शिवालय लोकेटेड इन रुद्धमल टेम्पल एट विलेज बेरी इन डिस्ट्रिक्ट झज्जर वॉज resurrected for the first time in 1953। क्या हो जाएगा वो? 1953। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइडोल्स वॉज फाउंड इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट? तो वो हो जाएगा हमारा लॉर्ड विष्णु। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विष्णु। हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस सर्वेश्वर महादेव टेम्पल इन कुरुक्षेत्र? बाबा सरवणनाथ। उसके बाद हरियाणा काल परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर इज लोकेटेड एट? तो वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र। द फेमस हुमायूं मॉस्क इज बिल्ट इन Fatehbad districts of Haryana state. With reference to the art forms of Haryana, Loor is a type of folk dance. Next question. The first art impressions have been found which place of Haryana? Seeswal mein. The fort of Ashigarh in Hansi, town of Hisar district was built by the Prithviraj Chauhan. और उसके बाद City of Haryana state sculpture of Buddha seated on a cross-legged on a lotus pedestal found। तो ये हो जाएगा रोहतक। ली Corbusier, the architect of Chandigarh, belongs to which country? तो वो हो जाएगा फ्रांस। The reason behind the construction of Cos Minars to? तो वो हो जाएगा measure the distance and mark the direction। उसके बाद which kind of art is very famous in Haryana? तो वो हो जाएगा हमारा फूलकारी। कौन सा हो जाएगा? फूलकारी। The Asthal Bohad painting of Haryana are made in Rajput style। Pandit Jasraj, the classical musician, was born in Hisar। Which of the following dance is a folk dance of Haryana state? तो वो हो जाएगा गुगा। Which of the following dance is performed only by the women at weddings in Haryana? तो वो हो जाता है खोड़िया। Which musical instrument is also used along with the nagada? तो वो हो जाएगा झील। Which of the following instrument is a bigger form of डमरू? तो वो हो जाएगा डेरू। Which among the following has ragini as a popular form of folk song? तो वो हो जाएगा हरियाणा। The string instrument that has one string and played with fingers is एक तारा, एक तारा। Dhamal dance is performed just before harvest in Haryana. In the Loor dance form, the songs are in the question and answer format. Which of the following dance form of Haryana is in practice since the days of the epic war Mahabharata? तो वो हो जाएगा धमाल। In Haryana, Deru is an instrument made of wooden shell. Ras Leela dance is famous in which of the districts of Haryana state? तो वो हो जाएगा फरीदाबाद। Which of the following dance is related to the Chauhan Rajput? तो वो हो जाता है गुगा डांस। Which of the following dances is dedicated to Lord Shiva in Haryana state? तो वो हो जाएगा गांगो डांस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा विच इज सिंबॉलिक ऑफ द ऑर्नामेंट वॉर्न बाय द यंग मैरिड वुमेन ऑन द फोरहेड इज कॉल्ड एज झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ हरियाणा, तो वो हो जाता है स्वैंग। छड़ी डांस ऑफ हरियाणा इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल, तो वो रिलेटेड है गुगा नवमी से। किससे रिलेटेड है वो? गुगा नवमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द लक्ष्मी चंद, ये लक्ष्मी चंद का नाम तो आपने सुना ही है। हु इज़ नोन एज द सूर्य कवि ऑफ हरियाणवी म्यूजिक, तो उसका नाम है लक्ष्मी चंद। दया चंद माइना पोइट ऑफ हरियाणा स्टेट इज़ नोन एज, उसको हम बोलते हैं जोहन मिल्टन। विच फेमस फोक डांस ऑफ हरियाणा इज परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वुमेन, तो वो हो जाएगा फाग डांस। कौन सा हो जाएगा? फाग डांस। कवि मालदेव वॉज अ हिंदी पोइट ऑफ हरियाणा। विच अमंग दीज इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, तो वो है खड़ी बोली। विच फेमस एंशिएंट पोइट इज फ्रॉम द हरियाणा, तो वो हो जाता है सूरदास। विच इज़ द मेन मैगजीन ऑफ द हरियाणा साहित्य अकेडमी, तो वो हो जाएगा हरिगंधा। उदय भानु हंस वॉज हरियाणाज फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट पोइट। द हरियाणा साहित्य अकेडमी वॉज इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो वो है 1970। विच फेमस राइटर फ्रॉम हरियाणा started the magazine संदेश in हिंदी, तो वो है पंडित नेगीराम शर्मा। बिजनौरी is the purest form of कोरवी language. भाई परमानंद the renowned poet used his sonorous songs to deliver the message of Vinoba Bhave to the masses. Which of the following books was only spoken but also written in Haryana state? देखो जो बोली जाती है, लिखी जाती है, वो है महाभारत रामायण, लेकिन जो है सिर्फ बोली जाती है, नॉट ओनली स्पोकन बट ऑल्सो, ओहो नहीं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट ओनली स्पोकन बट ऑल्सो रिटन इन हरियाणा स्टेट, तो भागवत गीता जो है वो बोली ही नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, मतलब ये भगवत गीता नहीं है। बाकी महाभारत और रामायण तो बोली लिखी पढ़ी सब जाती है। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द हरियाणा उर्दू अकादमी एस्टेब्लिश्ड, तो वह है 22 दिसंबर 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट स्पोकन इन हरियाणा, गुजराती नहीं बोली जाती है, बाकी पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी तो बोली जाती है। वट ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हरियाणा, तो वो है हिंदी। हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है हरियाणा की। बाबा फखरुद्दीन सुहरवर्दी वॉज फर्स्ट ऑफ हरियाणा सूफी संस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ द हरियाणवी लैंग्वेज वॉज फर्स्ट स्पोकन, तो वो है 1500 BC। उसके बाद नेक्स्ट टाइम अयोध्या PD गोयलिया, ये है उर्दू पोइट। हु वॉज द फर्स्ट हरियाणवी नोवेल राइटर, तो वो है राजाराम शास्त्री। विच इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इफ ए डायलेक्ट ऑफ हरियाणा, तो वो हो जाएगा हरियाणवी। इन विच सिटी ऑफ हरियाणा वॉज द ग्रेट एपिक महाभारत रिटन बाय द वेद व्यास, तो वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र। इन महाभारत हरियाणा वॉज नोन एज बहुदनायका। वट वॉज द मीनिंग ऑफ बहुदनायका, तो ये हो जाता है लैंड ऑफ प्लेंटीफुल ग्रेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, तो वो हो जाएगा भीम अवार्ड। सर सम्मान अवार्ड इज गिवन टू द आउटस्टैंडिंग टैलेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। हु वॉज अवार्डेड विद द फर्स्ट हरियाणा रत्न अवार्ड, तो वो हो जाएगा डॉक्टर अमन बटला। उदय चंद वॉज द फर्स्ट अर्जुना अवार्ड विनर फ्रॉम द हरियाणा स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा, तो वो हो जाएगा भीम अवार्ड। The Chaudhary Lal Devi Award of Haryana is given to recognize which of the following objectives: the outstanding performance of the AICRP All India Coordinated Research Project. Recently, under the Sushma Swaraj Samriddhi Samman, how many rupees have been arranged to be given to the writers? Raise 5 lakh. Which of the following has been awarded to the Shrikant Jadhav recently? President's Police Medal. Which of the following awards only given to the male sports person of Haryana state? Maharana Pratap Award. Who has been honoured with the Haryana Pedagogical Gaurav Award recently? Dr. Jyoti Malik. Who among the following is the Paramveer Chakra awardee from Haryana? Major Hoshiar Singh. The Haryana's government Indira Gandhi Mahila Shakti Award is given to the women to have contributed in the field of rehabilitation of women and children. Hali Award is given by the Haryana Urdu Academy. The Haryana Vigyan Ratna Award is awarded to how many scientists every year? तो वो हो जाएगा 2. Which of the following awards is given by the best performing Gram Panchayat in the Haryana? तो वो है चौधरी देवीलाल अवार्ड। नेक्स्ट है who is believed to be the first Hindi literature of Haryana? तो वो है सिद्धा चौरंगी नाथ।
नेक्स्ट है फ़ख्रे हरियाणा अवार्ड इज़ गिवन फॉर द उर्दू लिटरेचर। उसके बाद रिसेंटली अंजू दहिया अ टीचर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल टीचर अवार्ड 2022, तो वो है सोनीपत। रिसेंटली हरियाणा साहित्य अकेडमी हैज़ ऑनर्ड डॉक्टर राजकला देशवाल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स विद द श्रेष्ठता कीर्ति पुरस्कार, तो वो है झज्जर। Who among the Haryana policemen was the recent recipient of police medal for the gallantry? Pawan Kumar Constable. Which among the following district does not share border with the Hisar district? तो सिरसा जो है वो मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, बाकी जो हिसार के साथ जिसकी बॉर्डर लगती है वो है फतेहाबाद, जींद और रोहतक। शिवालिक हिल्स आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द हरियाणा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑन 16 नवंबर 2016, तो वो हो जाएगा हमारा चरखी दादरी। क्या हो जाएगा? चरखी दादरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द हरियाणा, तो वो हो जाएगा राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पार्ट ऑफ हरियाणा इज द लार्जेस्ट, तो वो है प्लेन्स। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डू नॉट टचेज द बाउंड्री ऑफ चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो वो है गुड़गांव। द शेप्ड ऑफ नलहर वैली यू शेप्ड इज सिचुएटेड इन नूह डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट बिगर दैन द हरियाणा इन द टर्म्स ऑफ एरिया। मेघालय जो है दिस इज नॉट बिगर दैन द हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया, बाकी बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, दीज आर लाइक बिगर दैन द हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया। रेवाड़ी टाउन इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 241.95 meters above the sea level. Which among the following is not the part of Hisar division? तो रोहतक is not the part of the Hisar division. बाकी फतेहाबाद, जींद and सिरसा these are the part of the Hisar division. What is the geographical area of the district Yamuna in the square kilometer? तो वो है 1756 square kilometer. Next है Aravali hill is found in the southern part of the Haryana. Next है which part of the Haryana receives more rainfall? तो वो है north eastern part. Which of the following is the northern most district of Haryana? तो वो है पंचकुला। How many kilometer square is the total area of Haryana? तो वो है 44,212 square kilometer. Next है how many districts are there in the Haryana? तो वो है 23. उसके बाद the Shivalik hills are not found in the district of Sirsa. A total of 4 different geographical features can be found in the state of Haryana. What is the geographical area of the Faridabad districts of Haryana? 742.9 square kilometer. Which of the following districts of Haryana shares its border with 3 other states? So वो है यमुनानगर। साहिबी river is the tributary of which of the following river? तो वो है यमुना, यमुना की सहायक नदी। The river which makes border between the Haryana and Uttar Pradesh is Yamuna. Which one of the following is not the tributary of Ghaggar river? Sahibi is not the tributary of Ghaggar river. बाकी जो साहिबी है this is the tributary of Markanda, Saraswati and कौशल्या। उसके बाद दोहन एंड कृष्णावती रिवर्स एंटर्स हरियाणा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो वो हो जाएगा हमारा रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेन सीजनल रिवर ऑफ हरियाणा, तो हो जाएगा घग्गर। घग्गर इज द मेन सीजनल रिवर ऑफ हरियाणा। द O2 बैरेज इन हरियाणा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो वो है घग्गर हाकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द हरियाणा इज नाउ बिकम एक्सटिंक्ट, तो वो हो जाएगा सरस्वती। मारकंडा रिवर एंटर्स हरियाणा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अम्बाला। विच रिवर ऑफ हरियाणा स्टेट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द शिवालिक हिल्स, तो वो हो जाएगा घग्गर भी, मारकंडा भी और टेंगरी भी। मारकंडा रिवर विच इज फ्लोइंग इन द कुरुक्षेत्र एंड इट्स एंशिएंट नेम इज अरुणा। उसके बाद रिवर यमुना फ्लोज ऑन विच बाउंड्री ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, तो वो है ईस्टर्न बाउंड्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिन फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है, महानदी नहीं होती है, बाकी कावेरी, गोदावरी और कृष्णा होती है। टांगी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मारकंडा। उसके बाद नेक्स्ट है द रिवर यमुना फ्लोज ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरियाणा। नजफगढ़ ड्रेन इज अनदर नेम गिवन टू द साहिबी रिवर ऑफ हरियाणा इन दिल्ली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इन द अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन सी रिवर नहीं है, साहिबी नहीं है, बाकी मारकंडा है, डांगरी है, घग्गर है। विच अमंग दीज फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन द नॉर्दर्न हरियाणा, तो वो है घग्गर हाकड़ा रिवर। नेक्स्ट विच इज़ द मेन रिवर ऑफ हरियाणा, तो यमुना इज़ द मेन रिवर ऑफ हरियाणा। उसके बाद है पथराला बैरेज और द डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर सोम्ब। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कैनाल इज द भिवानी कैनाल ड्रोन इन द स्टेट, तो वो हो जाएगा फ्रॉम द भाखड़ा कैनाल। In which of the following districts of Haryana crocodile breeding center is situated in Kurukshetra? Which is the largest wildlife sanctuary of Haryana in terms of area? वो है अबूब शहर वाइल्ड सेंचुरी। In which of the following district कालेश्वर नेशनल पार्क is located? तो वो है यमुनानगर। Which of the following district of Haryana has the highest forest cover? तो वो हो जाएगा पंचकुला। The Saraswati Wildlife Sanctuary is located in which of the following districts? तो वो है कैथल।
The Chaudhry Surinder Singh Elephant Rehabilitation Center lies in which of the following national parks is Kaleshwar National Park. The Bhor Southern Crocodile Breeding Center lies in which of the following district? तो वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र. क्या हो जाएगा वो? कुरुक्षेत्र हो जाएगा. Next है the Vulture Conservation and Breeding Center is situated in which of the following places? In Haryana तो वो हो जाएगा पिंजौर. The Nahar Wildlife Sanctuary is situated in which of the following cities of Haryana? तो वो हो जाएगा रेवाड़ी. Haryana government framed its forest policy in the year 2006. In which of the following districts Chilla Wildlife Sanctuary is situated? तो वो है कुरुक्षेत्र. Which type of forest cover is maximum in Haryana? तो वो है northern dry mixed deciduous forest. Which of the following bird sanctuary is situated in the Taran Sahib district? तो वो है हरी के पत्तन bird sanctuary. The Pipli mini zoo lies in which of the following cities of Haryana? तो वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र. The Peacock and Chinkara breeding center was opened in which of the following years? तो वो हो जाएगा 2011. Which of the following bird sanctuaries of Jhattar district officially declared as wildlife sanctuary in 1987? तो वो है खरपरवास bird sanctuary. The Kholhi Raitan wildlife sanctuary lies in which district of Haryana? तो वो हो जाएगा पंचकुला. Meham deer parks in which district of Haryana? तो वो ये Meham deer park जो है ना जींद में है ना हिसार में है ना कैथल में है, इस बात का ध्यान रखना है. उसके बाद नेक्स्ट है द मंगर बानी कंजर्वेशन सेंटर लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद. द कपड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन झज्जर. हरियाणा बिलोंग टू विच ऑफ द एग्रो क्लाइमेटिक जोन? तो वो है ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन. ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन. डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ रैंक्स फर्स्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा हैज डेवलप्ड द डिजीज रेजिस्टेंट पी वेराइटी HFP 1428? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार. The three major kharif crops growth in Haryana are paddy, sugarcane and cotton. The biggest agricultural university in Asia, Chaudhry Charan Singh Agriculture University, established in which year? 1970. Which of the main rabi crops are cultivated in the Bhiwani district? तो वो है सरसों. Kurukshetra has the highest production of which vegetable? तो वो है potato. Which of these districts of Haryana is famous for the production of basmati rice and called as the धान का कटोरा और बाउल ऑफ राइस? तो वो हो जाएगा करनाल. नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा इज अ पार्ट ऑफ द पैडी बेल्ट? तो वो हो जाएगा हमारा अम्बाला. क्या हो जाएगा? वो अम्बाला हो जाएगा. विच ऑफ दीज इज एन इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा? तो वो हो जाएगा हथिनी कुंड बैराज प्रोजेक्ट और GLN लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, वेस्टर्न यमुना कैनाल प्रोजेक्ट. Which of these is the major rabi crop grown in the Haryana? तो वो हो जाएगा mustard. How much percentage of the Haryana population is engaged in the agriculture? तो वो हो जाएगा 70. The National Dairy Research Institute is situated in which of these cities of the Haryana? तो वो हो जाएगा करनाल. The Central Soil Salinity Research Institute is situated in which of these towns of Haryana? तो वो हो जाएगा करनाल. Jui Canal project was primarily designed to irrigate the semi-desert areas of Bhiwani. Which of the following irrigation schemes was launched for providing irrigation facility in Ahriwal region of the Haryana? तो वो हो जाएगा रेवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम. Ammonia plant has been installed in which of the following districts of Haryana? तो वो हो जाएगा पानीपत. Which one of the following irrigation canals is the most important in the terms of area coverage in Haryana? The Western Yamuna Canal. Khadar belt is known as the plains of Punjab and Haryana. तो वो हो जाएगा Wetland. और करनाल कुरुक्षेत्र is the major belt of cultivation rice. At which place in Haryana is the government of India developing a nuclear power plant? तो वो हो जाएगा गोरखपुर. Through the solar cells, solar energy is converted into electrical energy. दीन बंधु छोटू राम thermal power plant is located in which district of Haryana? तो वो है यमुनानगर. राजीव गांधी thermal power plant, a mega project in the field of electricity, is situated in Hisar. Gurugram and Mahendragarh are rich in slate. In which district of Haryana is the oil refinery located? तो वो है पानीपत. Which mineral substance is available only in the village Kalyana in district Bhiwani in India? तो वो है building stone. The headquarters of Haryana Bijli Vitran Nigam is located in Panchkula district. Quartzite is found in which districts of Haryana? तो वो हो जाएगा गुरुग्राम भी and फरीदाबाद भी. गुड़गांव वन फरीदाबाद. Which of the following minerals is available in the Hisar and Karnal districts? तो वो है asbestos. कौन सा है? asbestos. China clay is found in which among the following districts of Haryana? तो वो हो जाएगा गुड़गांव, फरीदाबाद एंड रेवाड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ 2800 मेगावाट कैपेसिटी सेटअप? तो वो है फतेहाबाद. विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील ऑफ अम्बाला हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन? तो वो हो जाएगा नारायणगढ़ तहसील.
Next, at which place in the district Bhiwani is a company named Hindustan Zinc Limited of India working in the search of any precious mineral, तो वो है इन तोसहम. उसके बाद the first nuclear power project of Haryana is being set up at Gorakhpur. Beryl is found in the form of large crystals in Masnuta and Sarai in Mahendragarh district of Haryana. In which place in the district Rewari slate stone is found in abundance, तो वो है at a place called Kund. Which is the biggest exporter of henna in the India, तो वो है फरीदाबाद. Which amongst the following is mined majorly in the Mahendragarh district of Haryana, तो वो है slate. And next है decadal population growth rate of the Haryana as per 2011 census is 19.9%. Across India, Haryana is ranked as the 20th state in terms of land area. According to 2011 census, what is the sex ratio of Gurugram district? तो वो है 853. As per the census 2011, the population density of Haryana in per square kilometer is 573. Total population of Haryana constitutes how much percentage of Indian population? तो वो है 2.9%. What is the female literacy rate in the in the Hisar district of Haryana according to 2011 census? 62.25%. What was the change in the population in Haryana from 2001 census to 2011 census? तो वो हो जाएगा increased 19.9%. As per the census 2011, the sex ratio female per thousand male in Haryana is 879. Which district in Haryana has the highest literacy rate? तो वो हो जाएगा गुरुग्राम. According to 2011 census, what is the literacy rate of Rohtak district of Haryana? तो वो है 80.2%. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द डेंसिटी पर किलोमीटर इन द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो वो है 565. द डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हरियाणा एज पर सेंसस 2011, तो वो है गुरुग्राम. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा द सेक्स रेशियो टच्ड द नंबर 950 इन द ईयर 2017. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ पानीपत डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो वो हो जाएगा 45.97%. Next question, life expectancy at birth for years 2010 to 2014 of Haryana is 68.6 years. The percentage of scheduled castes population to total population in the Karnal districts is what according to the 2011 census, तो वो हो जाएगा 22.6%. Haryana has more population than which of the following state, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड. Which city of Haryana has the highest population as per census 2011 and 2020 projection, तो वो है फरीदाबाद. Mahendragarh district occupies which of the following position in the Haryana state in the population size as per the 2011 census, तो वो है 19th. As per the 2011 census, what was the total urban population of males in Charkhi Dadri district, तो वो हो जाएगा 29,953. How much percentage population of the Kaithal district lives in the cities, तो वो है 19.39%. How many total seats are there in Haryana's assembly, तो वो है 90. Who among the following served the longest time as the chief minister of Haryana, तो वो है भजन लाल. Which of the following is the smallest constituency of Haryana in terms of the size of the electorate, तो वो है नारनौल. How many seats are reserved for the scheduled castes in the Haryana Vidhan Sabha, तो वो है 17. Who among the following was not the governor of Haryana? आचार्य देवव्रत. He is not the governor of Haryana. बाकी जो महावीर प्रसाद है, जयसुख लाल हाथी है और परमानंद है, ये सभी क्या है गवर्नर ऑफ हरियाणा रह चुके हैं. During which of the following years of government of Haryana introduced 10+2+3 system of education in Haryana, तो वो है 1985 to 1986 में. लोहारू इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इन द टर्म्स ऑफ एरिया. नेक्स्ट जो है वो है हरियाणा वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी. CSO इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विच इज हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी. नेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा, तो वो है शन्नु देवी. रानिया कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो वो हो जाएगा सिरसा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास, तो वो है 1984. द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नूह in Haryana comes under the administrative division of Faridabad. Panipat district is under which Lok Sabha constituency of the state Haryana, तो वो हो जाएगा करनाल. Who was the first known Congress chief minister of Haryana, तो वो हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह. नेक्स्ट जो है वो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो है डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 10th. इन विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ हरियाणा असेंबली वॉज रेज टू 1977 में. The 11th state assembly election of the Haryana took place during the 2005. Who among the following governors of Madhya Pradesh has been the chief minister of Haryana, तो वो है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा.
In order to promote Punjabi language in the Haryana, it has been made the second language of the state. Article 231 of the Constitution of India grants power to establish a common high court for two or more states to the Parliament. Supreme Court's judgment in Indira Savhane versus Union of India case deals with the reservation for the OBCs. Which city is not a Tehsil of Gurugram? तो Kosli is not the Tehsil of Gurugram. बाकी Manesar और फरूख नगर और पटौदी, these are the like तहसील of Gurugram. Which district of Haryana has the lowest number of gram panchayats at present? तो वह है फरीदाबाद. Which among the following articles of the Haryana Panchayati Raj Act 1994 deals with the reservation of scheduled castes in panchayat? तो वह article 9. Which of the following statement is true regarding the judiciary? A common high court has been established for Punjab, Haryana and Chandigarh. When was the Shah Commission set up under the chairmanship of Justice J.C. Shah in 23 April 1966? Submitted their report to 31 May 1966. The Haryana Lokayukt Act came into force on 27th January 2003. Where is the Haryana High Court functioning? तो वो है चंडीगढ़. Who was the Supreme Court judge against whom the process of impeachment was started but the could not be impeached? तो वो है V. Ramaswamy. Which of the following is not tehsil in the Sonipat district? Rai is not the tehsil in the Sonipat district. बाकी गोहाना, खरखोदा, गनौर, these are the tehsil of Sonipat district. उसके बाद next time Haryana police is committed to uphold the rule of law, to prevent crime and maintain the law and order. How many seats are allotted to the members of the Rajya Sabha from the Haryana state? तो वो है 5. Dash is the first governor of Haryana. तो वह Shri Dharmaveer is the first governor of Haryana. Mahendragarh comes under the which administrative division of Haryana? तो वह है Gurugram. Which among the following is a member of Haryana Gram Vikas Samiti? तो वो है सरपंच भी, पंच from each of the SC and backward classes and 2 members of the Gram Sabhas. When was the State Election Commission of Haryana constituted? in 1993 में. उसके बाद नेक्स्ट है which of the following states are not included in the 6th schedule of the Constitution of India? Haryana is not included in the 6th schedule of the Constitution of India. बाकी जो 6th schedule of the Constitution of India में है वह असम भी, मेघालय भी एंड मिजोरम भी. Who has the ultimate power to protect the fundamental rights of the citizens? तो वो है Supreme Court. Right to recall members of the Panchayati Raj institutions in the Haryana started in the year 2020.